फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां पे मैंने 10 साल पहले यहां पे ज़मीन खरीदी थी 100 गज की। तो वो 100 गज की ज़मीन जो खरीदी थी वो अब मैं काफ़ी दिन बाद आया हूं, तो मैं देखने के लिए आ गई कि आज ना इस जगह पे बसावट कैसी है और मेरा घर जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है। वैसे मैंने ज़्यादा बनाया नहीं, वहाँ पे बनाया सी मैंने 100 गज में 2 कमरे निकाल दिए थे, बस छोड़ दिया था। तब से मैं एक आध बार आया बीच में, लेकिन उसके बाद बहुत दिन बाद मैं आया हूँ यहाँ पे और देखने के लिए आया हूँ कि आज मेरा घर कैसा दिख रहा है और यहाँ के जो निवासी कितने लोग यहाँ पे बस गए हैं वो देखने के लिए आया हूँ मैं आज। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ 100 गज की ज़मीन, अब मेरी अपनी मेहनत से ख़रीदा हुआ वो प्लॉट। तो लेके चलता हूँ आपको वहाँ पे। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी ये प्लॉट है पूरा, और मेरा मकान भी इधर ही कहीं पड़ा, यहाँ मेरी बाइक खड़ी है। और यहाँ पे ना एक हमारे जानने वाले रहते हैं भगत जी, उनका लड़के का नाम है चंद्रकांत। तो इन्हीं में से किसी एक की ज़मीन यहाँ पे है। और यहाँ पे एक वो भी हैं मेरे जानने वाले सुनील नाम से, तो उनकी भी यहाँ पे ज़मीन है। तो मैं भाई आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जो इस जगह को जिसने बसाया है ना, उसका नाम है हरीश चंद्र महतो। तो हरीश चंद्र महतो ने इस पूरी कावेरी सिटी को बसाया गया है, जहाँ पर हमारा मंडावली चंद्र विहार है ना। वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि पहले कि मैं ना इस कावेरी सिटी को पूरा चंद्र विहार बना दूंगा, पूरे चंद्र विहार के जितने भी निवासी है सबको यहीं बसा दूंगा। तो भाई मेरा प्लॉट तो आप पहले ये देखिए, मेरी ये गाड़ी खड़ी है और ये मेरा प्लॉट, ये मेरी ज़मीन है यहाँ से लेकर के। ये देखिए, मैं दूर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से। तो ये मेरा प्लॉट है, चलते इसके अंदर एंट्री करते हैं। कैसा है भाई, यहाँ से नहीं जस्ट साइड से चलेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे कहीं ना सांप भी निकल जाते हैं। प्लॉट जब खाली होते हैं ना और जंगल थोड़ा सा एरिया रहता है तो वहाँ पे ना सांप बच जाते हैं। और अंदर भी चल के इसके अंदर देखते हैं, खिड़की बनी हुई है 2, इस 2 खिड़की के अंदर देखते हैं कुछ सांप वाप तो नहीं है या क्या है, कैसा है। और देखियो मेरे भाई, मैंने बहुत साल पहले, अरे यार ये ताला किसने, अच्छा हमारे एक तेज नारायण सर है, मैंने उनको कहा था तोड़ करके ना यहाँ ताला लगा देना। कुछ यहाँ पर इन्होंने काम किया था इसके अंदर, तो इन्होंने ये ताला लगा रखा है तोड़ के, दूसरा ताला। और इसको भी हम ना खोल के देखेंगे थोड़ी देर में, चाबी लेके आनी पड़ेगी। और भाई अंदर का देखते हैं कैसा है, ये देख रहे हैं भाई, साफ सफाई हुई पड़ी है, काम वाम हुआ था लगता है यहाँ से भी, है ना। और इधर भी देखते हैं इस खिड़की से जा करके, खाली है भाई। तो मैंने ना एल्वेस्टर डाल रखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे रहना नहीं है, तो मैंने ना इसको एल्वेस्टर डाल दिया इसके ऊपर। इस पूरी कावेरी सिटी को जिसने बसाया था ना, वो हरीश चंद्र महतो बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी था, और भाई उसने बहुत ज़्यादा परेशानी झेली है हरीश चंद्र महतो ने। तो हरी जी ने बहुत परेशानी झेली, क्या क्या काम किए मैं बताता हूँ। शुरू में उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने पहले ठेकेदार से ही पहले पोताई काम किया करते थे, आपको समझ रहे हैं, वाइट वॉश। तो वाइट वॉश काम किया करते थे, फिर धीरे धीरे वो ठेकेदार बने। फिर यहाँ पे वो आए, इस एरिया में आए, इस एरिया में नहीं, उससे पहले एक और कावेरी सिटी है, तो वहाँ पे आए कावेरी सिटी 1 में। तो वहाँ पे उन्होंने अपने लिए एक ज़मीन खरीदी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यार प्रॉपर्टी में भी हाथ डाला जाए, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी। तो वो प्रॉपर्टी डीलिंग में आए और वहाँ पे यहाँ पे आकर के इन्होंने धीरे धीरे कस्टमर लेके आने लगे। तो इनके कस्टमर काफ़ी इनको मिलने लगे, क्योंकि बहुत ईमानदार आदमी है ये, और इनसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे आदमी हैं ये हरीशचंद। और तो कस्टमर लाते लाते इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ना मेन जो इनके हेड थे, मैं उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई नेता जी हैं, तो उनके साथ मिल करके टाई अप करके ये यहीं बैठने लगे। फिर लोगों को, बल्कि गाड़ियाँ भी थी, 3-4 गाड़ी थी, जो नेताजी की गाड़ी थी, ये गाड़ी भेज करके कस्टमर लेके आने लगे। हमारे मंडावली चंद्र विहार से कितने सारे कस्टमर ये लेके आए, क्योंकि हमारे मंडावली चंद्र विहार में ये पहले वहीं रहते थे, चंद्र विहार में। तो काफ़ी ज़्यादा जान पहचान थी, मैं भी जान पहचान गया था, और बहुत से लोग थे, भगत जी थे, बहुत लोग थे जान पहचान के थे। तो सबों को ला के यहाँ पे ज़मीन बिकवाई उन्होंने, और बिकवाते ना कि इनसे नेताजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, और खुश होने के बाद इनको यहीं पे कह दिया रहने के लिए। तो ये कावेरी सिटी 1 में वो रहते हैं, और वहाँ पे भी अपनी काफ़ी शानदार कोठी बना रखी है भाई, बहुत ज़्यादा शानदार। अंदर से देखोगे तो और भी ज़्यादा शानदार कोठी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा वहाँ जाके, हो सकता है वो मुझे रास्ते मिल जाए तो मैं आपको उनसे भी मिलाऊँगा। तो इस तरीके से आज भाई अरबपति खरबपति आदमी हैं, क्योंकि उनकी ना गाँव में भी बहुत ज़मीन है और पैसा बहुत है इनके पास। तो भाई देखो, एक छोटा सा पोताई करने वाला आदमी आज इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना पैसा उनके पास, कम से कम इनके पास है गाड़ियाँ भी कसम 4-6 गाड़ियाँ तो इनके पास ऑलरेडी यहाँ पे है। और गांव की तो बात छोड़ो, गांव में कितनी है भैया, नेता की तरह रहते हैं, बिल्कुल शानदार। आज जब किसी की किस्मत खुलती है तो खुली जाती है, भगवान जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है।
तो उनको भाई भगवान जी ने ऐसी छप्पड़ फाड़ के दिया है, और हमें भी उनसे कुछ थोड़ी बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए और सीखना चाहिए कि भाई कैसे कैसे आप इतनी बड़े आदमी बने। वैसे मैंने पूछा है, बताया भी है, तो ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ज्ञान ले लेना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए ज्ञान को। तो कैसा भी आदमी हो ज्ञान लो। ये आदमी वैसे बहुत अच्छे हैं हरीश जी। और भी यहाँ पे चीज़ें हैं जो इस जंगल के अंदर, मैं आपको ऐसे बताऊँ, जब ये जंगल था ना, जब यहाँ प्लॉटिंग हुई थी, जब यहाँ प्लॉटिंग हुई थी तो भाई यहाँ पे रहने का मन नहीं कर रहा था किसी का। भाई रहेगा कौन, और जब तक से कोई रहेगा नहीं और एक दो आदमी भी जब तक से यहाँ बसेंगे नहीं तो कोई दूसरा कैसे आगे बसेगा। और यहाँ पे आज कम से कम नहीं तो 400 घर हो चुके हैं, 400 घर। तो 400 घर कैसे हुए भाई 400 घर? पहले आगे बसा कौन? तो वो पहला आदमी कौन है जो यहाँ पे आके बसा था? उस आदमी का नाम है तेज नारायण ठाकुर। तो उस आदमी का नाम है तेज नारायण ठाकुर। तो वही थे जो यहाँ पे आके बसे और उन्होंने पहला अपना घर बनाया। तो मैं आपको पहले चलता हूँ, उन्हीं से मिलाता हूँ। उन्होंने अपनी एक जनरल स्टोर की दुकान खोल रखी है, उन्होंने खोली, और काफ़ी अच्छी चलती है उनकी जनरल स्टोर की दुकान भी। और भी उन्होंने 4-5 काम एक ही साथ कर रखे हैं। एक गाड़ी भी रख रखी है जो प्राइवेट स्कूल में जा कर के लगा देते हैं, लगा रखी है, लेके आना जाना वो भी काम, गैस सिलेंडर भरना वो भी काम है, और ऑनलाइन का भी काम छोटा मोटा उन्होंने कर दिया। और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये भी चंदर विहार में टीचर थे, पढ़ाया करते थे, और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने भी आके ज़मीन लिया। हरीश जी ने उनको ज़मीन दिलाया, और आज वो भी काफ़ी सक्सेसफुल आदमी हो चुके हैं। तो वो भी ठीक आदमी हो गए हैं, और वो भी नहीं भी तो लखपति आदमी हैं। वो यहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी ज़मीन बिकवाई हैं। तो चलते हैं उनके पास, उनका घर उधर की तरफ है। भाई ये है वैन उन्होंने जो ख़रीदी थी, और इन्होंने ये दुकान खोल रखी है, और एक कोचिंग सेंटर भी यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये देखिए, सरस्वती एजुकेशन सेंटर, और इन्होंने छोटी सी एक दुकान यहाँ पे खोल रखे हैं। मैं वो जहाँ पे कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, और उनसे मैं 2-4 चीज़ें पूछूंगा, ठीक है ना? तो क्या कहते हैं इस एरिया के बारे में। और यहाँ पे सबसे पहले आने वाले और बसने वाले आदमी एक यही थे, तेज नारायण जी। तो इनसे मैं बात करूँगा। एक्चुअली क्या है, कभी कोचिंग सेंटर के अंदर मैं दिखा दूँ, इनका यहाँ भी बोर्ड लगा रखा है कि भाई कुछ बोर्ड मुड़ा हुआ है इस तरीके से, और इन्होंने लिख भी रखा है ऐसे। और यहीं पढ़ा रहे हैं, ये वैसे प्लॉट किसी और का है, इन्होंने बात करके और यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो यही है वो, यहाँ चलेंगे इनके अंदर। तो भाई दरवाजा खटखटा दिया हमने। नमस्ते, पापा कहाँ हैं? आ रहे हैं। तो ये बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे ट्यूशन। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? तो हमारे सर यहीं पे कोचिंग पढ़ाते हैं, और ये सब बच्चे हैं। बेटे कौन सी क्लास में आप? 6। अपने बताओ कौन सी क्लास में? 6th। तुम? 7। आप लोग? तुम 3rd, दूसरी? अच्छा 2nd। तुम बेटा? LKG में अभी? तुम्हें तो 1st में होना चाहिए था। हाँ? और तुम कौन सी क्लास में हो? 1st। क्या नाम है तुम्हारा? शिवांश। और ये हमारे सर के लड़के हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग। तो मैं उन सर से मिलाता हूँ जो आज पूरे कावेरी सिटी में अकेले वो शख्स थे जो पूरा जंगल था और सबसे पहले यही आके यहाँ पे बसे थे, और धीरे धीरे उसके बाद सबके सब लोग आने लगे। तो मैं आपको मिलवाता हूँ उन सर से, तेज नारायण सर से। बताइए। 28 नवंबर 2012 को मैं यहाँ आकर रहना शुरू किया। उस समय मेरा ही घर था और कोई भी घर नहीं थे। अच्छा। और 1.5 साल 2 साल करीब यहाँ लोगों को आने में 1-2 करके शुरू हुआ। उस समय जब सुबह उठते थे तो मैं तो ड्यूटी चला जाता था हरीश जी के साथ, और रात में 12-1 बजे आता था। और जब सुबह उठते थे तो बच्चे किससे बात करेंगे वो नहीं होते थे कोई बात करने वाले। और दिल्ली से हमारे कई मिलने जुलने वाले आते थे तो कहते थे सर कहाँ आ गए, अब आदि मानव की तरह रह रहे जंगल में। तो ये सभी बहुत ही आंधी तूफान होता था, तो इतनी जोर की आंधी तूफान आती थी जो लगता था घर उड़ा करके ले के चले जाएंगे। और डर भी कई बार नेताजी कहते थे जो कोई यहाँ डरने की बात नहीं है,
कई बार ऐसा होता था, फिर भी हमें डर लगता था जो कोई अगर रात में आ गए, अंदर आ गए, घर में घुस गए तो फिर क्या होगा, ये तो ऑफिस वाले जल्दी आ नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ, जब तक मैं रहा कोई नहीं आया। हाँ, एक दिन बहुत दिनों के बाद एक शराबी कोई आ गए थे और गेट खटखटा रहे थे और कह रहे थे जो प्रधान जी वीरेंद्र प्रधान उठो, आपको और गेट खोलो। गेट मैं जब क्या कौन तो गेट खोलो, तो मैं तो जानता ही नहीं था, तो मैं गेट कैसे खोल दूँ। फिर मैं ऑफिस वाले को फ़ोन किया, ऑफिस वाले आए और उसको पकड़ के फिर वो पूछताछ किए, ले गए अपने ऑफिस में। तब वो पता चला जो कोई पीने वाले थे। तो यही हुई। तो इसमें लगभग 2012 से 2024 तक ये लंबी समय हुई। कई बार ऐसा हुआ जो 1.5-2 साल के बाद हमें हुआ जो अब दिल्ली वापस चला जाओ, क्योंकि लाइट की सुविधा नहीं थी ठीक से। 7 दिन दिन में 7 दिन रात में लाइट आती थी और मच्छर बहुत काटते थे। ये जंगल ही था, कोई बातें करने वाले भी नहीं होते थे। अब तो खैर काफ़ी चेंज हुआ है। सर पहले आपकी स्थिति कैसी थी और अब कैसी है? पहले हमारी यहाँ आने के बाद हमारी इकोनॉमिकल स्थिति भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता था दिल्ली में और ट्यूशन पढ़ाता था। यहाँ आने के बाद ट्यूशन अप डाउन मैं किया, लेकिन बहुत दिक्कत होती थी। और तब मैंने क्या किया, हरीश जी के साथ बातचीत करके हरीश जी के साथ अकाउंटेंट का काम मैंने शुरू कर दिया। ऑफिस में उन्हीं के? हाँ, नहीं, उनके साथ रहता था। अच्छा, उन्हीं के साथ रहते? हाँ, चंद्र विहार ऑफिस में बैठता था और साथ में रहता था। तो ये काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब काफ़ी ये हो गया तो फिर मैंने अपनी दुकान डाला, जो इनकम का जरिया कुछ बनाना चाहिए। दुकान डाला, फिर मैडम हमारी उस काम को करने लगी। धीरे धीरे उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन अब तो ठीक रनिंग में है और सही स्थिति है। फिर मैंने ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद अब जो है मैं साल भर से एक वैन लिया हूँ। तो मेरे पास थोड़ा टाइम बचता था सुबह वाला टाइम में। तो वैन आपने स्कूल में लगा रखी है? स्कूल में, और पहले तो ड्राइवर रखा था। लेकिन ड्राइवर नहीं वर्क सही कर रहे थे, तो फिर मैंने अपने से काम करना शुरू किया। अपने से छोड़ना लाने का काम किया। तो मेहनत तो करना पड़ता, शरीर जैसे लगता है कभी थकान के कारण टूटने लगता है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। पहले दिल्ली में कौन से स्कूल में पढ़ाया करते थे सर? सेंट एंड्रू स्काउट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बाल भवन पब्लिक स्कूल, सेंट जेम्स मॉडल स्कूल, इसमें पढ़ाते थे। और अपना ज़मीन भी आपने ले लिया है, काफ़ी स्थिति आपकी बहुत अच्छी है यहाँ पे, है ना? देखिए, इनकम तो एक लाइफ को चेंज करना पड़ा। हमें इतना होता तो नहीं आता, क्योंकि बच्चों की लाइफ तो फिर भी हो गई। और हाँ, अपने आप को स्थिर हुए टाइम लगा इसमें, और इनकम का जरिया बना लिया। अपना घर मकान ज़मीन अपना हो गया प्रॉपर, और धीरे धीरे अब अस्थाई हो गया। वहाँ अस्थाई नहीं थे, वहाँ रेंट पे रहते थे। उस पर रेंट कितना दिया करते थे सर? रेंट तो 6,000 के लिए था। 6,000 उस समय 6,000। अच्छा। डबल रूम सेट था। अच्छा, अब सर ये लोनी में कितने लोग रहते हैं अब? क्या लोनी में, इस जगह पे, इस कावेरी सिटी में कितने लोग यहाँ बस गए हैं कम से कम? लोनी में यहाँ 400 लोग करीब होंगे। कावेरी सिटी में लगभग मकान कितने होंगे? 300-400 के मकान है। हाँ, लगभग मकान बन गया। हाँ, और कावेरी सिटी A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, E ब्लॉक रोड के इस साइड। अच्छा। वो भी बन गए। और धीरे धीरे अभी स्पेस भी खाली है, अभी बन रहा है, फिर रीसेल हो रहा है। ये सब हो रही है। ये नगर पालिका में आ गई। ये नगर पालिका में? नगर पालिका में पानी की पाइप भी बिछ गई, और मतलब रोड वगैरह कुछ बने हैं। 2 कहते हैं ना सर इसको, कावेरी सिटी 2। तो यही सबसे पहले यहाँ पे आए हुए थे, जिन्होंने बताया, पूरी जानकारी दी इस कावेरी सिटी की। और अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं और सुखी से लोग रहते हैं, किराए से बचते हैं। जितना किराया यूज़ कर दिया करते थे वहाँ, वो यहाँ ना दे करके वही किराया समझो कि किस्त में कटवा देते हैं। तो आपको मैंने जो भी जानकारी दी, वो आपको जानकारी कैसी लगी और यहाँ के बारे में जो मैंने आपको दिखाया कैसा लगा, आप हमको कमेंट्स में करके बताइएगा। तब तक के लिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।